हमने जो मूवी देखी आज शुद्रा टू खालसा, मैं एक बहुत ही भारत के पिछड़े एरिया से हूँ, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की आए दिन आप खबरें सुनते भी होंगे कि वहाँ किस किस तरीके के जुर्म लोगों पर हो रहे हैं। जो हमने आज देखा वो आज हम जी रहे हैं वहाँ, और लोग भी जी साथ में। मेरी फैमिली जो है, इस मूवी में जो हमने देखा उसमें से 90% जुल्म मेरी फैमिली के साथ हुए हैं। कुछ जुल्म ऐसे भी हैं जो करने की कोशिश आज भी हो रही है, पर हम संघर्ष कर रहे हैं। उसी की वजह से मैं एक शरणार्थी के तौर पर मैं इस किसान आंदोलन में पहुंची थी। मुझ पर नॉन बिलेबल केस लगाया गया था, तो मैं कहाँ जाऊँ रहने। दिल्ली में मेरे पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। मैंने सोचा किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा हम इस तरह आंदोलन करते रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। तो मैं किसान आंदोलन में गई। वहाँ मैं सबसे पहले अपने खालसा फौज के पास ही मैं गई, वहीं मुझे शरण मिली और फिर मैं बाद में वहीं रही। तो ये जो मूवी हमने देखा, ये हमारे लोगों को जगाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जब मैंने वहाँ सारी चीज़ें देखी, उससे पहले मुझे सिक्के के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी। यहाँ तक कि वहाँ पर जो गाड़ियों में, ट्रकों में कुछ ड्राइवर्स अपनी पग बांध कर जो जाते हैं रास्ते में, तो उनको देखकर हम डरते थे, क्योंकि बताया जाता था कि ये खालिस्तानी लोग हैं, ये बदमाश हैं, गुंडे प्रवृत्ति के हैं। तो वो देखकर हमें डर। लेकिन जो मैंने सिंघू बॉर्डर पे देखा वो बिल्कुल अलग था। तो मैं उससे प्रभावित होकर मैंने बाबा जी से बोला, बाबा जी मुझे भी सिंगनी सजना है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम भर जाओगी, परिवार में जाओगी, तो वो बोलेंगे कि तुम्हारे परिवार के लोग, गांव के लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। तो मैंने उनको कहा आप भी फ़ोन पर बात कर लीजिए। फिर उन्होंने बात किया तो मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बेटे, दोनों ने कहा कि अगर उसे लगता है कि उसे सिख अपनाना है तो हम सारे भी अपना लेंगे। जब मैं आंदोलन ख़त्म करके हम गए वापस, मैं गई घर। बाद में बाबा जी और हरियाणा से कुछ निहंग सिंह फौज, कुछ यूपी के, कुछ पंजाब के बाबा चढ़त सिंह आए हमारे यहाँ घर पर। उन्होंने फिर मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली को अमृत छकाया। और जब मैं ये शस्त्र लेकर वहाँ मैं चल रही थी, क्योंकि मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं बाणा नहीं उतारूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तो जब मैं ये शस्त्र लेकर, कृपाण लेकर मैं रास्ते पर जाती थी, पुलिस वाले मुझे घेर लिए थे कि कहाँ हथियार लेकर जा रही है, इनको चेक करो, चलो थाने चलो। मैंने कहा मैं थाना नहीं जाऊँगी, आपको जिसे भी बुलाना आप यहाँ बुला लो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं यही, आपको एसपी को कॉल करो, आईजी को कॉल करो, ठीक है आप बुला लो, जिसको बुलाना है आप। वो नशे में थे पुलिस वाले। तो फिर मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, तो मैंने बोला अब ठीक है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी करो, मैं भी वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ। फिर मैंने वो करके पंजाब में अपने और साथियों के पास वो भेजा। उसके बाद वहाँ से कॉल गई छत्तीसगढ़ में, पुलिस के पास में, सारी जगह। फिर बाद में जब बाबा जी हमारे यहाँ आए, 10 दिन वो मेरे साथ रहे और 40 गांव में भ्रमण करके उन्होंने बताया कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जो अन्याय हमारे साथ होते आ रहे हैं, और ऐसे आज भी भारत के कई जगहों पर लोगों के साथ अन्याय हो रहे हैं, अगर हमारे हाथ में अपनी सुरक्षा है तो हम सुरक्षित हैं। हर फैमिली के साथ में होना चाहिए, और ये तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। गुरु साहब ने जो खालसा सजाया है, मैं समझती हूँ कि ये जो मेरा बाणा है, ये खुद एक शस्त्र है, ये अपने आप में एक शस्त्र है, और ये एक शास्त्र भी है। सामने वाला देखकर समझता है कि इसके अंदर क्या है, देखकर हमें हाथ जोड़ता है। कल तक
जो मेरा अपमान करते थे, आज वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। उनको लगता है कि हाँ इसमें, क्योंकि जरूर इसमें एक शास्त्र है, ये अपने आप में एक शक्ति है, शास्त्र भी है, शक्ति भी है, ये शस्त्र भी है। ये बाणा अपने आप में बोलता है। मैं महसूस करती हूँ इस चीज़ को जब से मैंने खालसा को अपनाया है। आज की इस युग में अगर ये चीज़ मुझे महसूस हो रही, इसको वो लोग समझ सकते हैं, मुझे लगता है, जो उस जमाने में, उस दौर में जो हमने देखा उससे गुजरे हैं। उन्हें इसे पाकर कितनी शांति मिली होगी, कितना सुकून मिला होगा। और वो लोग समझ सकते हैं जो मेरी तरह इस युग में उस तरीके के दौर से गुजरे हैं जिससे मैं गुजरी हूँ, और मैं इसको पाकर क्या महसूस करती हूँ। आज मैं रोज अपने यहाँ बाबा जी ने वहाँ पर निशान साहिब भी लगा कर गए हैं, पाया है। मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ आसपास कोई गुरुद्वारा नहीं है, कोई निशान साहिब भी नहीं है। मेरे घर के सामने निशान साहिब लगा हुआ है, तो मैं रोज़ सवेरे वहीं जाकर माथा टेक कर दीवा जला करके, मैं ज़्यादा, मुझे अभी गुरुमुखी नहीं आती है, क्लास चल रही, थोड़ी थोड़ी उड़ा आड़ा अभी मैंने सीखा है, पर मूल मंत्र मुझे याद है। मैं रोज़ मूल मंत्र निशान साहिब पे जब मत्था टेकने जाती हूँ, सवेरे दीवा जलाती हूँ, तो मूल मंत्र बोलते 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 मेरे मन में अंदर से, अब मुझे नहीं पता, आप सिख यहाँ बैठे हैं, शायद आप लोग मूल मंत्र का अर्थ मैंने किसी से सुना नहीं, मुझे किसी ने बताया, लेकिन बोलते बोलते जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे अब महसूस होने लगा है, तो एक ओंकार, मैं सोचती हूँ कि वो एक ही है जिसकी सृजन हम सब हैं, और कर्ता पुरखे तक वो शुरू से वो हमारे अंदर कर्म कर रहा है, और हम सारे जो हैं हम उसका अंश हैं, उसके सृजन हैं। वो उन्होंने उसके सृजन से, उन्हें हमें सृजन कर दिया। आज वो नहीं आएंगे हमारे बीच में फिर, लेकिन उनका जो सोच है, विचार है, उनका जो अंश है, वो हमारे अंदर काम कर रहा है, और हमें उसको निर्भय होकर, निर्वैर होकर, सबको एक भाईचारे में लेकर, सबको उसके, क्योंकि सभी उसके सृजन हैं, तो हमें सबको एक साथ, एक भाईचारे के साथ में पूरी सृष्टि को लेने की जरूरत है। अकाल मूर्त जो हम बोलते, वो अकाल पुरख की वो मूर्त हम हैं, वो नहीं आएंगे, और जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी जो अभी नहीं आई है, वो भी आज इस धरती पर नहीं है, इसलिए हम उसके प्रतिनिधि हैं, अकाल पुरख के भी, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके भी हम प्रतिनिधि बनकर आज जीवित तौर पर हम इस सृष्टि पर है, दुनिया में हैं हम। तो हमें जो चले गए, जो हमसे पहले आकर चले गए, उन्होंने जो इस सृष्टि पर हमारे लिए सब कुछ किया है, तो संघर्ष हमने देखा, बुद्धा का, गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु नानक जी का, और भी कबीर दास जी का, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हमें उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि आज हम शारीरिक तौर पर यहाँ है, इस दुनिया में है। जो आने वाले हैं उनके लिए हमें करना है, जो आने वाले हैं। मैं मूल मंत्र का यही अर्थ मुझे समझ में आता है, और आप सभी को मैं शुक्रिया करती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। We can create even casteless society only by becoming rulers of India.